Hello students, how are you? I hope you all are well and also waiting for your 10th class result. तो बेटा अभी 2-4 दिन 5-7 दिन लगेंगे आपके रिजल्ट आने में, तो तब तक हम अपनी 11th क्लास की स्टडीज करते हैं क्योंकि आप सब मुझे पता है अच्छे नंबरों से पास हो गए और 11th क्लास में तो आपने जाना ही है, ठीक है ना। तो बी विद मी फॉर अनदर वीडियो of your class 11th and first poem of your class 11th named as photographs. So we will discuss the poem photograph with summary as usual. ठीक है, तो जब हमने वर्ड फोटोग्राफ का यूज किया तो आपको दिमाग में क्या बात आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है? फोटोग्राफ हम क्यों लेते हैं, क्यों खींचते हैं? आजकल तो एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है फोटोग्राफ्स लेने का, हर बात पे खाने में सेल्फी, यूं सेल्फी, पिक, अगर हम कहीं फंक्शन में जाएंगे सेल्फी, कहीं भी जाएंगे सेल्फी, है ना। तो लेते क्यों हैं हम? अपनी मेमोरीज को सेव करने के लिए, ठीक है ना। तो इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जो पोएटेस है शर्ली टेल्सन, वो भी उसको कहीं से अपनी माँ के बचपन का एक फोटोग्राफ मिल जाता है और वो उन मेमोरीज को देख, मतलब उस फोटोग्राफ्स को देख के कुछ अपनी मेमोरीज को वो रिवाइव कर रही है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 20 years or so. Cardboard, here the cardboard refers to the photograph. जो मैंने आपको बोला कि उसे कहीं से अपनी माँ के बचपन का एक फोटो मिल जाता है, तो यहाँ पे कार्डबोर्ड वर्ड का यूज उस फोटोग्राफ के लिए किया गया है जो कि पोएटेस को मिला है। वो कार्डबोर्ड, वो फोटोग्राफ उस पोएटेस को क्या बताता है कि कैसे उस फोटोग्राफ में दो छोटी छोटी लड़कियां पैडलिंग यानी पानी में, जब हम बचपन में नहीं पैर मार मार के ऐसे थप थप करके चलते थे, तो आप अभी भी आपका बचपन ही है। हम तो अभी भी मतलब जब पानी का कुछ आता है, बारिश आती है, तो उसको एंजॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में ऐसे पैर मार मार के चलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पैडलिंग, यानी तैरना, पैडल से ऐसे करना। तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। किसकी? पोएटेस की मदर का, जो कि उन दोनों में बड़ी थी। एक्चुअली जो फोटोग्राफ मिला था उसमें 3 लड़कियां थी, एक बड़ी थी, 2 छोटी छोटी साइड में थी, जिन्होंने उस बड़ी वाली लड़की का हाथ पकड़ा था। और जो बड़ी वाली लड़की थी वो इस पोएटेस की मदर थी। और ये पोएटेस कहती है कि वो उस समय 12 साल की थी। कौन? पोएटेस की मदर, जब ये फोटोग्राफ खींचा गया। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों ऐसे बिल्कुल खड़ी थी with a smile on their face, और बाल उनके चेहरे पे आ रहे थे। हवा चल रही होगी तो बाल उनके चेहरे पे आ रहे हैं। और स्माइल विद द अंकल मीन्स कि अब जब हमने कोई फोटो खिंचवाना होता है तो हमारे सामने हम तीसरे बंदे को बोलते हैं कि हमारा फोटो खींचो, तो वो हमें बोलेगा स्माइल प्लीज। तो वहां पे कोई बंदा कोई खड़ा था जो उनका वो फोटोग्राफ ले रहा था, तो वो स्माइल उनके लिए थी, उस अंकल के लिए थी जो उनका फोटोग्राफ कैमरा से खींच रहा था। अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। पोएटेस कहती है कि मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था, मेरे जन्म लेने से पहले बहुत सुंदर था। और ऑब्वियसली वो उस समय 12 साल की थी। 12 साल का चेहरा तो कोमल चेहरा होता ही है, वो सुंदर ही होगी। एंड द सी which appears to have changeless washed their terribly transient feet. और वो समुद्र जिसके किनारे पे खड़े होके वो फोटो खिंचवा रही थी, उसमें कोई चेंज नहीं आई थी, वो वैसा का वैसा ही था। और उनके पैर जो है वो धो रहा था। धो यानी मीन्स कि वो पानी में खड़े होके फोटो खिंचवा रही थी, समुद्र के किनारे फोटो खिंचवा रही थी। ट्रांजिएंट माने कि जो 1 मिनट के लिए होने वाला, बिल्कुल 1 मिनट होके तो वो वापस चला जाए। जैसे एक थोड़ी देर के लिए होने वाला, जैसे हिंदी में हम पर्टिकुलर बोलेंगे क्षणभंगुर, क्षण थोड़ी देर के लिए होगा, वापस अपनी जगह पे वैसे आ जाता है। तो उनके पैर जो है धोने के लिए मीन्स कि ऐसे लहर आ रही थी और जा रही थी, तो वो उस पानी में खड़े होके वो फोटो खिंचवा रहे थे। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot.
सी बेटी एंड डॉली। पोइटेस कहती है कुछ 20-30 साल के बाद जब मेरी माँ ने ये फोटो देखा होगा तो कितना हंसी होगी। अब हम लोग अगर अपना पुराना फोटोज देखें, हमें भी तो इतना चेंज आता है इंसान के अंदर, तो नेचुरली अपने पुराने फोटोज देख के हम लोग खुद भी हंसते ही हैं कि हम पहले क्या थे, देखो हाँ अब हम स्मार्ट हो गए हैं, पहले हम अच्छे नहीं थे। ये होता ही है। तो आजकल तो वो आप लोगों को तो ज़्यादा पता होगा, वो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स वाला जो ट्रेंड जो है आजकल फेसबुक पे हर जगह चढ़ा होता है। तो सेम वे यहाँ पे जो पोइटेस है वो कहती है कि मेरी माँ भी वो फोटो देख के 20-30 साल बाद, यानी जब उसकी मदर ने ये फोटो देखा होगा तो वो मीन्स कि पहले वो 12 ईयर्स की थी, 20-30 साल बाद वो 40-45 इस मतलब एज में होगी, तो वो ज़रूर हंसी होगी। और उसने कहा होगा सी बेटी एंड डॉली, बेटी को देखो, डॉली को देखो, उसने किस तरह तैयार हुए हैं ये सी हॉलीडे पे जाने के लिए। बेटी और यहाँ पे बेटी और डॉली कौन है? वो 2 कजन्स जिन्होंने मेरी माँ का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, मतलब और जो पोइटेस है अपनी माँ के बारे में ये सोच रही है कि मेरी माँ ने भी जब ये फोटो देखी होगी तो वो हंसी होगी, और सी हॉलीडे उसके लिए पास्ट, मतलब पास्ट माने जो हो चुका है। माइन इज हर लाफ्टर, और मैं जो उसके बारे में ये सोच रही हूं कि वो हंसी होगी, तो मेरे लिए ये पास्ट है, मेरे लिए उसकी हंसी के बारे में सोचना पास्ट है। यहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है ना क्या शो करती हैं, क्या प्रूव करती हैं? दैट हर मदर इज नो मोर नाउ, अब वो नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। जब उसने वो फोटो देखा होगा उसकी मदर ने, तब वो हंसी होगी मीन्स। और जब वो ये ऑथर अब ये एट प्रेजेंट ये सोच रही है और ये लिख रही है, तो वो कह रही है कि मेरे लिए उसकी हंसी पास्ट है, ठीक है ना, क्योंकि अब वो है नहीं है। बोथ वर विद द लेबर इज ऑफ लॉस, क्योंकि दोनों ही अब जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी एज दैट गर्ल लिव्ड। अब क्या है कि उनकी डेथ को इतने साल हो चुके हैं, मतलब कि जब वो लड़की जिंदा थी, लड़की थी वो 12 साल की थी, तब 12 साल से लेकर अब तक कितने साल हो गए जब ये उसने ये पोइटेस ने ये पोएम लिखी होगी, मीन्स कि उनकी डेथ को भी इतने साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। सो इस बारे में कहने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय खामोशी के, और खामोशी खामोशी खामोशी। सो बेटा दिस इज द समरी। ये समरी है एक बहुत छोटी सी प्यारी सी, और ये बॉन्डिंग है एक मदर और बेटी के उसके बारे में कि माँ जो बेटी है अपनी माँ का बचपन का फोटो देख के सोच रही है कि वो ऐसी होगी, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। तो आप आई होप आपने समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, या अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और हाँ बेटा, एग्जाम जो रिजल्ट है जो आपका 10th का, इसको अभी एक्चुअली क्या है, मार्किंग हो रही है बोर्ड में, लेकिन कोरोना की वजह से टीचर्स कम वहां पे मार्किंग के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मार्किंग में इसलिए टाइम लग रहा है। चाहे आपके 2 ही पेपर हैं, बट उनको कंपाइल तो करना है ना, और कंपाइलेशन आपकी साथ साथ हो रही है। मार्किंग अभी 2-3 दिन और चलेगी, एसएसटी की मार्किंग चल रही है, कंपाइलेशन के बाद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। सो वेट एंड वॉच माय वीडियोस।